हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज की सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं इस बार सीयूईटी पीजी 2026 में केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज में जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, मिनिमम किस स्कोर तक आपको जो टॉप यूनिवर्सिटी मिल सकती है, साथ ही मिनिमम वह कौन सा स्कोर है जहां तक स्टूडेंट्स आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा इंडिविजुअल कैटेगरीज में। तो इसको लेकर हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। सेशन को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो आज का सेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं जेएनयू का इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, मिनिमम किस स्कोर तक स्टूडेंट्स आपको जो है जेएनयू मिल सकता है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो 2025 का जो कट ऑफ है, ये स्टूडेंट्स आपका कट ऑफ है, ये आपको कट ऑफ मार्क्स दे रखा है। ये स्टूडेंट्स एक्चुअली में आपके परसेंटेज है, ठीक है। ये आपको कट ऑफ मार्क्स दे रखा है ना, ये स्टूडेंट्स आपका जो है परसेंटेज है। इसको आप मार्क्स कंसीडर मत करना कि इतने कम मार्क्स पे आपको जेएनयू मिल गए, ऐसा नहीं है, परसेंटेज है। तो आपको पता होगा जेएनयू की आपकी 4 से 5 जो है कट ऑफ लिस्ट आती है। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आती है, उसमें जो आपका कट ऑफ होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन 3-4 जब कट ऑफ आ जाती है तब तक स्टूडेंट्स आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। अगर आपका जनरल कैटेगरी अगर आपका 200 से 220 तक आपका बन रहा है तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको जेएनयू मिल जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके साथ अगर आपका ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है और आपका 200 के करीब अगर आपका स्कोर बन रहा है, अगर आपका 200 के करीब अगर आपका स्कोर बन रहा है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको जेएनयू आराम से मिल जाएगा। हालांकि अगर इससे कम भी है, आपका 190 है, 185 है ईडब्ल्यूएस ओबीसी में, तभी स्टूडेंट्स आपके जो लास्ट के लिस्ट होंगे, 3rd-4th राउंड का लिस्ट होगा, उसमें आपके पास चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए हो गया और ये स्टूडेंट्स आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए हो गया। बात करें एससी एसटी के लिए तो स्टूडेंट्स अगर आपका एससी है या एसटी है और आपका 150 160 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आपके पास चांसेस रहेंगे, ठीक है। हालांकि एससी एसटी का कट ऑफ है वो काफी कम रहता है। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसके बाद बीएचयू को लेकर। बीएचयू में स्टूडेंट्स आपको पता होगा 3 तरह की कट ऑफ लिस्ट आती है। बीएचयू में एमएससी प्रोग्राम के लिए 3 तरह की कट ऑफ लिस्ट आएगी। एक तो पेड प्रोग्राम के लिए आएगी जिनका फीस ज्यादा होता है, जिनको सेल्फ फाइनेंस सीट बोलते हैं। एक उन स्टूडेंट्स के लिए आएगी जो जिन्होंने ग्रेजुएशन बीएचयू से किया है। एक वो स्टूडेंट जो बीएचयू के स्टूडेंट नहीं है, डायरेक्ट बीएचयू में फर्स्ट टाइम पीजी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो 3 तरह की यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिलती है, लेकिन हम जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं जो डायरेक्ट पहली बार बीएचयू में एडमिशन ले रहे हैं उनको लेकर हम चर्चा करते हैं। तो बात करें सबसे पहले जनरल कैटेगरी का, तो फ्रेंड्स अगर आपके 180 मार्क्स है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपके पास पूरी संभावना है आपको बीएचयू मिल जाएगा। हालांकि आपका स्पोर्ट राउंड आता है, जैसे बीएचयू में भी आपके रेगुलर राउंड खत्म होने के बाद स्पोर्ट राउंड आते हैं, वहां पर आपका जो है कट ऑफ थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल कट ऑफ होती है उससे भी आपका 10 से 15 मार्क्स से कम हो जाता है। इसके बाद अगर आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी और आपका 160 प्लस आपका स्कोर बन रहा है तो स्टूडेंट्स आपको बीएचयू मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपका सेल्फ फाइनेंस वाली सीट है ना, वो इससे भी कम मार्क्स पे आपको मिल जाती है, ठीक है। और आपका एससी एसटी है तो स्टूडेंट्स अगर आपका एससी में अगर आपका 140 के नियरेस्ट है डेफिनेटली आपको मिल जाएगा 140 130, और एसटी में स्टूडेंट्स आपका 120 प्लस है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ रहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डीयू को लेकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर बात करते हैं। ये सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है जहां पर काफी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आपको सीट देखने को मिलती है, मतलब सबसे ज्यादा सीट वाला ये यूनिवर्सिटी रहने वाला है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंडर में काफी सारे कॉलेज रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो डीयू है इसका अलग से सेपरेट काउंसलिंग होता है आपका, ठीक है, जिनमें आपको अलग अलग कॉलेज है उनकी सीक्वेंस आपको फिलअप करनी होती है, उनकी जो है प्रेफरेंस ऑर्डर आपको फिलअप करना होता है। लेकिन यहाँ पर भी स्टूडेंट्स अगर आप डीयू से ग्रेजुएट है तो आपको अलग से कट ऑफ मिलेगी, उसकी जो है कट ऑफ नॉर्मल स्टूडेंट से कम रहती है। हालांकि आप पहली बार पीजी प्रोग्राम में डीयू में एडमिशन ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप नॉर्मल कैटेगरी में आप कंसिडर किए जाएंगे, उसकी कट ऑफ थोड़ी डीयू वाले स्टूडेंट की कंपेरिजन में थोड़ी हाई रहती है, क्योंकि डीयू के स्टूडेंट है उनको अलग से कोटा मिल जाता है डीयू का, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी को लेकर। जनरल कैटेगरी में कितनी रैंक तक स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, तो स्टूडेंट्स अगर आपका 160 प्लस है तो आपको डीयू के अच्छे कॉलेज स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी है और आपका 140 प्लस है, 140 प्लस है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर डीयू के कॉलेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपका डीयू का रहने वाला है। हालांकि आपको पता होगा जिन स्टूडेंट को डीयू नहीं मिलता है उनके लिए अलग से जो स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन रहता है वो डीटीयू रहता है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी रहता है, एक एनएसयूटी रहता है, तो इनका कट ऑफ जो है डीयू से काफी कम रहता है। अगर आपका जनरल में स्टूडेंट्स आपका केमिस्ट्री में 100 है या 110 है तो भी स्टूडेंट्स आपको एनएसयूटी डीटीयू मिल जाता है, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी में तो 70 80 स्कोर भी अगर आपका बन रहा है तो भी स्टूडेंट्स आपको डीटीयू और आपका एनएसयूटी है ये इंस्टीट्यूट आपको स्टूडेंट्स जो है आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। इनका जो काउंसलिंग होता है वो ऑफलाइन होता है, हालांकि फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होगा लेकिन काउंसलिंग इनका ऑफलाइन होता है। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करें आपका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और एसयू के लिए, तो स्टूडेंट्स अगर आपका 160 प्लस बन रहा है उधर भी तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल उसके लिए सेफ हैं। और आपका पौंडीचेरी तो स्टूडेंट्स इससे भी अगर आपका 10 से 15 मार्क्स कम है तो भी आपको मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी में स्टूडेंट्स अगर आपका 145 प्लस आपका स्कोर बन रहा है तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आपको मिल जाएंगे ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वगैरह, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को लेकर। इसकी भी डिमांड काफी ज्यादा रहती है स्टूडेंट्स में, क्योंकि ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काफी टॉप यूनिवर्सिटी रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स अगर आपका जनरल में आपका 150 बन रहा है तो डेफिनेटली
स्टूडेंट्स आपको ये अलॉट हो जाएगा। इसके साथ अगर आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी है और आपका 135 प्लस बन रहा है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको ये अलॉट हो जाएंगे। और एससी एसटी में आपको ये 120 तक आपको अलॉट हो जाएंगे। एसटी में तो अगर आपका 100 है तो भी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आपको अलॉट हो जाएगा। हालांकि स्टूडेंट्स आपको पता होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आपको दो तरह के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। एक तो आपका कोर ब्रांच होता है 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम, साथ स्टूडेंट्स एक आपका एमएससी प्लस बीएड प्रोग्राम होता है जिसमें एमएससी तो आपका केमिस्ट्री में होगा, हालांकि अलग अलग डिपार्टमेंट का वो केमिस्ट्री फिजिक्स में होता है, साथ में आपका बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। तो ये प्रोग्राम इस स्कोर तक स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, हरियाणा है, केरला है, कर्नाटक है, ये किस मार्क्स तक स्टूडेंट को मिल जाते हैं, कौन सा स्कोर स्टूडेंट्स आपके लिए सेफ रहने वाला। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, हरियाणा है, इनका काउंसलिंग बाकी जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनसे पहले स्टार्ट हो जाता है, यानी डीयू से, बीएचयू से, एचयू से पहले स्टार्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको पहले कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिलता है, लेकिन फिर इनके जो स्पोर्ट राउंड होते हैं, 4th 5th लिस्ट आता है, 3rd 4th राउंड तक स्टूडेंट्स इनका जो कट ऑफ है काफी डाउन हो जाता है। स्टूडेंट्स अगर आपका जनरल कैटेगरी है और अगर आपका 120 है, 110 है तो भी स्टूडेंट्स आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पंजाब आपको अलॉट हो जाएंगे। अगर आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी है और आपका 80-90 मार्क्स भी बन रहा है तो भी स्टूडेंट्स आपको लास्ट तक ये अलॉट हो जाते हैं। कई बार तो इनकी सीटें खाली रह जाती है, स्पोर्ट राउंड निकालते हैं, ठीक है, अगस्त तक इनके स्पोर्ट राउंड आते हैं, तो ये तो स्टूडेंट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। और बाकी यहाँ केरला कर्नाटका है तो स्टूडेंट्स अगर आपका इससे भी कम स्कोर है, अगर आपका 100 भी स्कोर है, 90 भी स्कोर है जनरल कैटेगरी में तो भी आपको केरला कर्नाटका तमिलनाडु आपको अलॉट हो जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी में तो वो आपको स्टूडेंट्स 70 मार्क्स तक भी आपको अलॉट होने की पूरी संभावना रहती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्कोर काफी कम बन रहा है, उनको मिनिमम किस स्कोर तक कोई ना कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो भी ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है जिनका कट ऑफ काफी कम रहता है। इसके साथ ही डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, एचबीटीयू, ऐसे कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज हैं, उन मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट है, उनकी कट ऑफ काफी कम रहती है स्टूडेंट्स। अगर आपका जनरल कैटेगरी में अगर आपका 50-60 भी बन रहा है, 50-60 भी अगर आपका स्कोर बन रहा है, केवल मात्र आपका 50-60 स्कोर भी बन रहा है तो भी आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या कोई ना कोई लोअर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटीज है, त्रिपुरा वगैरह, उनकी कट ऑफ भी काफी कम रहती है। अगर आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी अगर आपका 30, 40, 50 भी बन रहा है तो भी स्टूडेंट्स आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपको लोअर यूनिवर्सिटी में तभी जाना है अगर आपको ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि लोअर यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाले नहीं है। अगर आपको केवल एमएससी करना है, साथ में गेट सीएसए नेट की प्रिपरेशन करनी है तो स्टूडेंट्स आप लोअर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं अगर आपका स्कोर काफी कम बन रहा है तो। अगर आपका ड्रीम टॉप आईआईटीज एनआईटीज में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाने का है तो स्टूडेंट्स आप ड्रॉप करके भी आप जो है टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं 1 साल का ड्रॉप लेके। लेकिन बहुत सारे लोग आपको गुमराह करेंगे, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए आपको प्रिपरेशन का बेच आपको परचेज करेंगे, आपको गुमराह करेंगे कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत कीजिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया ये जो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स आपको काफी लो स्कोर पे भी आपको 30-40 स्कोर पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको 1 साल अपना ड्रॉप बचाना है तो, बाकी आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, आप अगले साल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बेस्ट पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। थैंक यू।